अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, जो तलबा व तालिबात हमारे पास दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स कर रहे हैं, उनको हम मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुअम पढ़ा चुके हैं। तो जो हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुअम पढ़ चुके हैं, अब उनको इन्हीं दोनों हिस्सों की मश्क करनी है। और ये मश्क क्यों करनी है? क्योंकि हमको सिर्फ मिनहाजुल अरबिया पढ़ते हुए आगे नहीं बढ़ जाना है। 5 हिस्से हैं मिनहाजुल अरबिया के, बस एक के बाद एक पढ़ते हुए नहीं चले जाना है, बल्कि उसमें मुसन्निफ़ ने जो तरकीबें पेश की हैं और अरबी बोलने के जो तरीक़े बयान किए हैं, उनको हमें अच्छी तरह समझना है और उन पर महारत हासिल करनी है। आमतौर से होता क्या है कि जो ऑनलाइन आलिम कोर्स करते हैं वो नहव और सर्फ़ और जुमलों की तरकीब में ही मसरूफ़ हो जाते हैं और वो समझते हैं कि यही हमारा मकसद है। क़वाइद वो रट लेते हैं और सिग़े पहचानने की मशक़ करते हैं, कुछ जुमलों की तरकीबें करते रहते हैं। हमारा मकसद इल्म नहव पढ़ने से, इल्म सर्फ़ पढ़ने से और मिनहाजुल अरबिया पढ़ने से ये है कि हम अरबी किताब पढ़ कर समझने के काबिल हो जाएं। और हमारे पास जितने तलबा व तालिबात पढ़ते हैं, हम उनको इसी काबिल बनाना चाहते हैं कि वो आगे हमारे निसाब में यानी सिलेबस में जो अरबी किताबें हैं उनको पढ़ें और समझ सकें। क्योंकि आलिम बनने का मकसद ही ये है कि हम अरबी में जो तफसीर की किताबें हैं, हदीस की किताबें हैं, फ़िक़ह की किताबें हैं, तारीख़ की किताबें हैं, ये सब हम खुद पढ़ सकें। क्योंकि वो अरबी किताबें एक समंदर है। उर्दू में बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, ये गलत फहमी आप हटा दीजिए। अगर अरबी किताबें 1 लाख हैं तो उसमें से शायद 5000 किताबें भी नहीं होंगी जिनका उर्दू ट्रांसलेशन किया गया हो। तो 5% भी अगर हम मान लें तो आप उर्दू की बेस पर, उर्दू की बुनियाद पर वो 5000 किताबों तक आपकी पहुंच है बस। लेकिन अरबी आप बोलना नहीं बल्कि पढ़ना और समझना सीख लें तो फिर 1 लाख किताबों तक आपकी पहुंच है। यही वजह है कि बहुत सारी बातें पेश आती है और उर्दू में ज़बरदस्त मुताला करने वालों को भी आखिर में यही कहना पड़ता है कि इसके बारे में उलमा ही बता सकते हैं, इसके बारे में मुफ्तियान किराम ही बता सकते हैं, इसके बारे में इस्लामिक स्कॉलर ही बता सकते हैं। वो आखिर में आकर क्यों हथियार डाल देते हैं? क्योंकि उनकी पहुंच सिर्फ उर्दू तक है। तो जहन में बिठा लें, हमारे पास पढ़ने वाले जितने तलबा व तालिबात हैं, हमारा मकसद इल्म नहव, इल्म सर्फ़ और मिनहाजुल अरबिया से अरबी ज़बान को समझना है। यानी हम अरबी ज़बान लिखी हुई हो तो उसको पढ़कर समझ सकें। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बोलना एक अलग बात है, वो माहौल से ताल्लुक़ रखता है। आपको माहौल मिलेगा, आप बोलते रहेंगे, बोलना आ जाएगा। लेकिन आप अगर अरबी आप समझ लेंगे तो अरबी में लिख सकेंगे आप अपनी बात को, और अरबी में लिखी हुई बात को पढ़कर समझ सकेंगे। बोलना एक अलग चीज़ है। ये मुमकिन है कि आपको अरबी पढ़ना, समझना और लिखना आता हो मगर आप बोल नहीं सकते रवानी से। हज़ारों उलमाए किराम हमारे हिंदुस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो बेहतरीन अरबी वो लिखते हैं, अरबी की किताबें बेहतरीन अंदाज में समझते हैं, मगर अरबी में बात करनी हो तो वो
नहीं कर सकते, क्योंकि बात का ताल्लुक़ जहाँ तक है वो माहौल से है कि आप मुसलसल अरबी में कुछ ना कुछ बात रोज़ाना कर रहे हैं, किसी न किसी से कर रहे हैं, आपके अतराफ़ ऐसे लोग हैं जिनसे आप अरबी बोल सकें और रोज़ाना बोलते रहते हैं, तो तरकीबें ज़बान पर जारी रहती हैं, वो एक अलग बात है। बोलना भी आ जाए अरबी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अरबी किताब पढ़ना, अरबी किताब समझना और आप खुद अरबी लिख सकें, ये आपके लिए ज़रूरी है। ये कैसे होता है? इसके लिए आपको अरबी तरकीबों में बार बार गौर करना होगा, अल्फाज मानी कसरत से याद करने होंगे। देखिए, 3 चीज़ें होती है कोई भी ज़बान आप समझना चाहते हों तो। एक तो उस ज़बान का ग्रामर है जो आप इल्म नहव और इल्म सर्फ में पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ अल्फाज व मानी, कि आपके पास उस ज़बान के अल्फाज का ज़ख़ीरा हो, तो वो तो आपको याद करना होगा। जैसे ग्रामर आप पढ़कर याद कर रहे हैं, वैसे आपको अल्फाज मानी भी याद करने होंगे। तीसरी चीज़ स्टडी यानी मुताला, यानी अरबी किताब का आप मुताला करें, और मुताला करने से ही आपको पता चलेगा कि इस तरीके से बात बोली जा सकती है। तो हम आपको शुरू में नहव पढ़ा रहे हैं, सर्फ पढ़ा रहे हैं, मिनहाजुल अरबिया पढ़ा रहे हैं। तो नहव व सर्फ इसीलिए पढ़ा रहे हैं आपको ग्रामर मालूम हो जाए, और मिनहाजुल अरबिया इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको अरबी पढ़ने के बाद कुछ तरकीबें मिलें कि ऐसे हमको इस फॉर्मेट में, इस ढांचे पर, इस तरीके से अरबी बोलना है, और अल्फाज मानी भी इस किताब से आपको मिलें और अल्फाज मानी भी आप याद कर सकें। तो हम मौजू पर आते हैं। मिनहाजुल अरबिया के 2 हिस्से हम पढ़ा चुके हैं, तो 2 हिस्से जो हमारे पास पढ़ चुके हैं, अब उनको हम दोनों हिस्सों की मश्क करा रहे हैं। अगर आप 2 हिस्से नहीं पढ़े हैं तो फिर ये मश्क आपको मुकम्मल समझ में आए, ये ज़रूरी नहीं है। आप पहले 2 हिस्से पढ़ें, यूट्यूब पर हमारे पूरे वीडियोस मौजूद हैं दोनों हिस्सों के, हर सबक को हमने इत्मीनान से पढ़ाया है। आप पहले उसको पढ़ लें, उसके बाद इस मश्क पर आएँ। ये मश्क उन्हीं को मुफीद होगी जिन्होंने 2 हिस्से पढ़ लिए हैं, उसके असइले बनाए हैं, उसके जो उर्दू जुमले हैं उनको अरबी में उन्होंने मुंतकिल किया है, वही इस मश्क से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब देखिए, हम मश्क करा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह इसको गौर करें। इसमें हम वो तरकीबें लाएंगे जो दोनों हिस्सों में आ चुकी है, और उसी किस्म की तरकीबें लाएंगे, बहुत गहराई में आपको नहीं ले जाएंगे, आपको गौर करना है। देखिए, मिनहाजुल अरबिया हिस्से अव्वल का पहला सबक मेरे सामने है। इसमें क्या है, बहुत छोटे जुमले। क्या है, देखिए, हाजा जमलुन, ये ऊँट है, ज़ालिका कल्बुन, ये कुत्ता है, ज़ालिका वो कुत्ता है, ज़ालिका फ़रसुन, वो घोड़ा है, हाजा किताबुन, ये किताब है, हाजा जमलुन, वो ऊँट है, ये ऊँट है। ऐसे ही बस इसी तरह के और चंद जुमले हैं। इसी में अब आपको मश्क करनी है। अब इन तमाम जुमलों में आप गौर कीजिए, हाजा और ज़ालिका का इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ किसी चीज़ का जिक्र हुआ है। जैसे हाजा जमलुन, ये ऊँट है, अच्छा, वहीं पर है हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। ऐसे ही हाजा किताबुन, ये किताब है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ ही बोलें, ठीक है, किताब में जितने आए हैं उससे हटकर भी आप बोलें। जैसे मैं आपको किताब से हटकर भी अगर आपको मैं समझाऊं, तो किताब में तो चीज़ें आई हैं, ऊँट एक चीज़, कुत्ता एक चीज़ है खारिज में, और किताब एक चीज़ है। आप ऐसे ही और चीज़ें बढ़ाएं अपनी जानिब से, यहाँ जो किताब में नहीं दी गई हैं। जैसे आप कहें हाजा कुरानुन, हाजा हदीसुन, ये भी कह सकते हैं आप हाजा मस्जिदुन कहिए, ये मस्जिद है, हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। कुछ भी कहिए आप, जो चीज़ खारिज में मौजूद है, एक तो हम उसके साथ हाजा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खारिज में मौजूद नहीं है, उनको भी हम हाजा से इस्तेमाल, जैसे ये कह लें कि हाजा किज़्बुन, ये झूठ है। देखिए, किताब में इस तरह की मिसाल नहीं है,
हाँ है एक मिसाल, ज़ालिका अरबियुन, वो अरबी है, लेकिन वो एक ही मिसाल है। तो हाजा किज़्बुन, ये झूठ है। अच्छा आप कह दीजिए हाजा सिद्क़ुन, ये सच है। अच्छा आप ऐसे ही और कह लें आप हाजा सहीहुन, ये सही है। अब सही कोई चीज़ तो है नहीं बाहर, समझने की बात है। ऐसे ही आप कह लें ज़ालिका गलतुन, वो गलत है। ये सही है, वो गलत है, ये सच है, वो झूठ है। ये जो हमारी सिफात हैं, इस तरीके से आप और भी बोल सकते हैं। हाजा अक्लुन, ये अक्ल है, ये भी आप बोल सकते हैं हाजा अक्लुन। ऐसे ही आप देखें ऐसे ही आप बोलते चले जाएं। ऐसे ही देखें आप हम अभी तक कह रहे थे हाजा रजु, हाजा हिमारुन, हाजा जमलुन। आप यहाँ पर सिफात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आदमी की कोई हालत भी बता सकते हैं। जैसे आप कहें हाजा जालिसुन, ये बैठा हुआ है। कोई लड़का बैठा हुआ हो आपके सामने, आप कहिए ये बैठा हुआ है, हाजा जालिसुन कहिए। ज़ालिका नाइमुन कहिए, वो सो रहा है। अच्छा आप कहिए हाजा काइमुन, ये खड़ा है। तो ये बैठा है, ये वो सो रहा है, ये खड़ा है। देखिए जालिसुन, नाइमुन, काइमुन। अच्छा ये मार रहा है, हाजा ज़ारिबुन, ये मार रहा है। अच्छा आप इस तरह बोल सकते हैं। और भी आप सिफात बोल सकते हैं, जैसे हाजा सादिकुन, ये सच्चा है। ऐसे ही आप बोलें हाजा काजिबुन, ये झूठा है। आप इस तरह बोलें तो आप सिफात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इसकी भी आप मशक कर लें। मैंने कुछ मिसालें आपको बता दी, आप उस पर आगे जुमले बनाएं। आप यहाँ पर हमने इस तरीके से कहा, आप यहाँ पर कुछ और भी बोल सकते हैं। जैसे लोगों के नाम, आलम जिसको हम कहते हैं। अगर जैद बैठा हुआ है, जैद यहाँ पर है, तो हम क्या कहेंगे हाजा जैदुन, ये जैद है। देखिए हाजा के बाद अलम आ गया, हाजा जैदुन। अब किताब में नहीं है मगर इससे समझ लेना चाहिए आपको। ऐसे ही हाजा बकरुन, ज़ालिका रशीदुन, वो रशीद है। तो लोगों के नाम भी आ सकते हैं, आप किसी का भी नाम यहाँ पर लगाइए। ठीक है, ये नाम हो गया। अच्छा आप यहाँ पर ज़मीर भी लगा सकते हैं। जैसे ज़मीर कैसे लगाएंगे, हाजा, हाजा अंता, ये आप हैं। हाजा अंता, ये आप हैं। ऐसे ही हाजा हुआ, ये वो है, हो सकता है ऐसे भी। ये ऐसे ही आप जो है हाजा अना, ये मैं हूँ, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल ये कोई गलत नहीं है, ये मैं हूँ। मौका महल आप समझ लीजिए, कभी हमको ऐसा भी बोलने की ज़रूरत पड़ती है, ये आप हैं, ये मैं हूँ, ये वो है, बोलना पड़ता है। और इससे हटकर आप और भी देख लें, आप इसी पे रिश्ते भी बोल सकते हैं। रिश्ते जैसे हाजा अखी, ये मेरा भाई है। हाजा अबी, ये मेरे वालिद हैं। हाजा वलदी, ये मेरा लड़का है। या हाजा इब्नी, ये मेरा बेटा है। इस तरह आप रिश्ते भी लगा सकते हैं हाजा के साथ। अच्छा तो इसी तरीके से आप देख लें, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसके साथ, हाजा के साथ हाजा भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने हाजा लिखा, अब मैं ही इसकी तरफ इशारा करके बोलूँ ये हाजा है, तो मैं क्या लिखूँगा उसके लिए, हाजा हाजा, ये हाजा है। देखिए कितना दिलचस्प हो गया, हाजा के साथ हाजा भी आ सकता है। अच्छा यहाँ मान लीजिए कि ज़ालिका लिखा हुआ हो,
अब मैं इसकी तरफ कहूँ तो क्या कहूँगा, हाजा जालिका, ये जालिका है। अब अगर मैं इसी को अरबी में कहूँ यहाँ बताकर कि ये जालिका है, तो मैं क्या कहूँगा, हाजा जालिका। देखिए क्या बना, हाजा हाजा, ये मुब्तदा ये खबर, ये मुब्तदा ये खबर। कितनी दिलचस्प बात है, समझने से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, आप इससे भी आगे बढ़ें। ये सब मुब्तदा खबर की तरकीबें हैं, जितने हमने अब तक पढ़े हैं ये सब मुब्तदा खबर की तरकीबें हैं, सब मुब्तदा खबर। लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें मुब्तदा तो खैर हाजा बन रहा है, वो तो है ही मुफरद, खबर भी मुफरद ही आ रही थी, खबर भी मुफरद ही आ रही थी। लेकिन खबर तो जुमला भी आ सकती है। आपने मिनहाजुल अरबिया के 2 हिस्सों में कहीं ऐसा पढ़ा भी है, और खुलासतुन नहव में तो जुमला इस्मिया के सबक में आपने बाज़ाब्ता पढ़ा है कि खबर जुमले की शक्ल में भी आती है। तो हाजा के बाद आप जुमला फेलिया लाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहें हाजा मा, हाजा मा अरदतुहु, ये वो है जिसका मैंने इरादा किया। देखिए ये सही बोल रहे हैं, ये वो है जिसका मैंने इरादा किया, यानी मैंने इस चीज़ का इरादा किया, ये वो चीज़ है जिसका मैंने इरादा किया। अच्छा, ऐसे ही आप हाजा मा खुलतुहु, हाजा मा खुलतुहु, ये वो है जिसको मैंने कहा। देखिए हाजा मुब्तदा, मा खुलतुहु ये खबर। तो वैसे ये तरकीब के लिहाज से ये कोई जुमला नहीं है, मौसूल सिला मिलकर मुफरद ही होता है, और मैंने ज़ाहिर एतबार से कह दिया। तो यहाँ पर चूँकि ये अरदतु फेल, फिर उसमें फ़ाइल भी है, यहाँ हु मफ़ूल भी है, वो पूरा एक जुमला आ रहा है। अगरचे माँ मौसूल सिले से मिलकर वो मुफरद ही बनेगा, लेकिन चूँकि यहाँ माँ के बाद जुमला मौजूद है, इस लिहाज से मैंने कहा हाजा मा अरदतुहु, ये है जिसका मैंने इरादा किया, ये है जो मैंने कहा। इस तरह आप बोल सकते हैं। इसी को आप मुजारे कर दें, हाजा मा उरीदुहु, ये वो है जो मैं चाहता हूँ। हाजा मा अक़ूलुहु, ये वो है जो मैं कह रहा हूँ। इस तरीके से और भी आप मिसालें अगर इसमें ले लें तो आप देखिए क्या बन सकता है। हाजा मन ज़रबतुहु, ये वो है जिसको मैंने मारा। अब एक कोई आदमी हो जिसको आपने मारा था, कोई लड़का हो, वो सामने आए तो आप क्या कहेंगे उस लड़के को बताकर, ये वो लड़का है जिसको मैंने मारा। हाजा मन ज़रबतुहु, ये वो है जिसको मैंने मारा। या इसी को आप मुजारे कर लें, हाजा मन अज़रिबुहु, ये वो है जिसको मैं मारूंगा, या ये वो है जिसको मैं मार रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ मुजारे भी हो सकता है, माजी भी हो सकता है। अच्छा, आप मन और मा था अल्लज़ी से भी बोल सकते हैं। जैसे हाज़ल्लज़ी ज़हाबा, ये वो है जो गया था। हाज़ल्लज़ी ज़हाबा, कोई पूछें कि वो बाज़ार कौन गया था, अब वो लड़का आ गया, तो आप कहेंगे हाज़ल्लज़ी ज़हाबा, ये वो है जो गया था। या हाज़ल्लज़ी कज़िबा, ये वो है जिसने झूठ कहा था। अच्छा, आप इसी को मुजारे भी कर सकते हैं। हाज़ल्लज़ी यज़हबु, ये वो है जो जाएगा, ये वो है जो आएगा, ये वो है जो बात करेगा। तो देखिए हाजा ही है, हाजा मुब्तदा और ये खबर अल्लज़ी यज़हब। तो आप देख लीजिए हाजा ही का इस्तेमाल हो रहा है, और हाजा के सामने हम मुफरद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सब मैं ऐसी तरकीबें बता रहा हूँ जो आप रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी बोलते हैं, और ये मैं आपका जहन खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और सिर्फ ऐसे ही जुमले बता रहा हूँ जो अरब मिनहाजुल अरबिया हिस्से अव्वल और दुव्वम पढ़ने वालों की पहुँच में है। ये कोई बहुत बड़े जुमले मैं नहीं बता रहा हूँ।
اگر آپ نے منہاج العربیہ حصے اول حصے دوم صحیح پڑھی ہے تو میرے یہ سارے جملے آپ کو سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ اس میں جو گرامر بھی استعمال ہوا ہے وہ بھی آپ نحو صرف میں اب تک کے اسباق میں یہ سب آ چکا ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی ایک صورت ہو گئی۔ آپ ایسے ہی اچھا ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ بولیے ھذا شہر رمضان۔ دیکھیے ھذا یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ھذا شہر رمضان مشار الیہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ اچھا ھذا یوم العید، یہ عید کا دن ہے۔ اچھا آپ یہ بھی کہہ لیجئے ھذا یوم الجمعتی، یہ جمعہ کا دن ہے۔ اب ھذا رکھیے چاہے ذالکہ رکھیے، میں نے ھذا کو لے کر سمجھایا ہے، یہ جمعہ کا دن ہے۔ تو دیکھیے مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہ سب عام ہے جو ہم کہتے رہتے ہیں۔ اچھا تو ھذا سے آپ نے دیکھ لیا کہ ھذا کو ہم ھذا کے بعد جو اسم میں ھذا اسم اشارہ ہے، اس کے بعد جو مشار الیہ ہے وہ مشار الیہ ہم یہ ہے اس میں اشارہ، جلدی میں لکھ رہا ہوں جیسے تیسے، کوئی ریٹنگ زمانہ نہیں ہے، اور یہ مشار الیہ، یہ مشار الیہ، یہ تو آپ یہاں ھذا اور ذالکہ رکھیے۔ یہاں پر آپ کوئی مفرد بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہیں پر آپ وہ جو مفرد ہے وہ مضاف مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ موصوف صفت بھی ہو سکتا ہے، موصول صلہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو مفرد ہے وہ کسی چیز، وہ علم بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کوئی معنوی چیز بھی ہو سکتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، نظر آنے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، نظر نہ آنے والی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے اس کی مشق کریں ھذا اور ذالکہ کی، اس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے اور اس سبق کی آپ کو مشق کرنا ہے۔ چونکہ بات بہت لمبی ہو گئی، ھذا اور ذالکہ کے تعلق سے اور بھی کچھ ہے جو میں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس کو غور سے دیکھ لیں، اور اس طرح ہر سبق میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس میں مختلف قسم کے جملے لا کر، اور یہ بس بہت زیادہ بڑے جملے نہیں، آپ اب تک جتنی عربی پڑھ چکے ہیں آپ کے علم کے مطابق ہی میں یہاں پر جملے لاؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ اس طرح چلیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ 2 حصوں کی مشق کرنے کے بعد آپ کو بہت کچھ عربی سمجھ میں آنے لگے گی، اور تیسرے حصے میں جانے کے آپ قابل ہو جائیں گے۔ منہاج العربیہ کے 5 حصے ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ 5 حصوں کے بعد ہم آپ کو عربی کتابیں پڑھانا شروع کر دیں گے جو ہمارے سلیبس میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔